इस दुनिया में ज़िंदगी जीते वक्त हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे आती हैं जहाँ हमें लगता है कि हम कहाँ फँस गए हैं, ये हमारे साथ क्यों हुआ है? और उससे भी बड़ी शिकायत तो ये रहती है कि हम ये बात तो देख ही नहीं पाते कि हमने कहाँ गलती की थी, किस चीज़ की सज़ा मिली है। ये जो एक उलझन है, इसके बारे में रा, जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उन्होंने कालरा के माध्यम से जो जानकारी हम तक पहुंचाई है, वो कहते हैं कि जैसे अभी आप 3rd डायमेंशन में हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे 4th, 5th, 6th, 7th तक जाएंगे। लेकिन इस 3rd डायमेंशन में हम सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ लेसन, हमारे सोल प्लान, हमारे कार्मिक अकाउंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब सबक हैं। कुछ लाइफ लेसन हैं जिन्हें सीखने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। अब ये जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आती हैं, इनके थ्रू हमने सीखना और समझना होता है कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ आई तो क्यों आई? वो चाहे कुछ भी हो। अगर आपके जीवन में बहुत खुशी, बहुत आनंद भी आ रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या थी? किस कारण से आया? और अगर दुःख और मुश्किल भी आ रही है तो किस वजह से आई? जैसे आजकल तो नहीं होता, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में टीचर, जब कोई बच्चा क्लास में बहुत वीक होता था तो उसकी डंडे से पिटाई होती थी, फुट्टों से पिटाई होती थी, उसे पनिश किया जाता था और बच्चा डर के मारे वो लेसन जो टीचर ने दिया है उसे याद करके आता था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ कुछ ये बात भी ऐसी ही है। जब आपके जीवन में मुश्किल आती है, यानी कि कोई लेसन है जिसमें आप कमज़ोर हैं, कुछ है जो आपने गलत किया है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है, जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए कोई मुश्किल किसी भी तरह की आपकी लाइफ में आई। जीवन में मुश्किल हालात बनने की वजह से आपने उस लेसन को सीखा। और ये सारी जो मुश्किलें हैं, इन्हें चूज़ कौन करता है? इन्हें आप ही चूज़ करते हैं। आपका सोल प्लान आप ही के द्वारा डिसाइड किया गया है। आप इस दुनिया में आने से पहले ये जानते थे कि इस तरह की मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये आप ही ने चूज़ करी, क्योंकि आपको लाइफ लेसन सीखना था। तो जो भी आत्माएं इस 3rd डायमेंशन में हैं और अभी तक आर या पार का फैसला ले नहीं पाई हैं, आर या पार मतलब या तो वो क्रिएटर की साइड जाएंगी या वो ओरियन ग्रुप की साइड जाएंगी। जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेती आर या पार, इधर या उधर हो नहीं जाती, तब तक ये जो मुश्किलें हैं, या कुछ बहुत बेहतर भी, कुछ इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में आती रहेंगी जो उन्हें झकझोरने की, सिखाने की वजह बनती रहेंगी। लेकिन जैसे ही एक आत्मा ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ, अब मैं इस साइड हूँ, मैं क्रिएटर की साइड हूँ या मैं ओरियन ग्रुप की साइड हूँ, वैसे ही ये जो माध्यम है जिनका उसने खुद डिसाइड किया था आने से पहले, ये जो मुश्किल परिस्थितियाँ जो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो आनी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन ले लिया कि मैं क्रिएटर की तरफ हूँ, तब धीरे धीरे ये सबक तो आपके जीवन में आएंगे, सबक आएंगे, लेकिन ये सबक मुश्किलों की तरह नहीं आएंगे, ये सबक ज्ञान की तरह आएंगे। जैसे एक होता है कि खुद आपके जीवन में कोई मुश्किल आई, आपने सीखा, और एक होता है किसी और की लाइफ में कुछ घटित हुआ, किसी और का कोई अनुभव था, हिस्ट्री में कुछ हुआ था, उसको देखकर आपने सीखा। सीखा तो आपने दोनों ही तरीकों से, लेकिन दूसरा तरीका कितना सीधा है, सरल है, आसान है, और पहला तरीका कितना मुश्किल है। खुद चोट खाकर सीखना कि नहीं भैया इस रास्ते पर तो नहीं चलना, चोट लग जाती है, कितना मुश्किल है। और किसी दूसरे को ही अगर आपने दूर से देख लिया, नहीं उस रास्ते पे चल के गलत हो रहा है, और आपने अपना ट्रैक बदल लिया, तो ये कितना सरल है। इसी तरह से जब आप अपने लिए रास्ता चूज कर लेते हैं कि मैं इस साइड हूं, तो उसके बाद भी आपके जीवन में ये सीखना आता है, लेकिन ज्ञान से आता है। मुश्किल परिस्थितियां और हालात बन के ऐसे नहीं आता है। और इसके साथ साथ आपके अंदर एक चीजों को दोनों पहलुओं से देखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे एक स्थान पे रा कहते हैं कि चीजों को सीधे तरीके से भी देखना और उसके उलट भी देखना, इस तरह से आप चीजों को परखने लगते हैं, यानी कि आप चीज के दोनों पहलू इजीली आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, आपको जब दोनों पहलू दिखने लगते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही
आपके अंदर दूसरों को जज करना, दूसरों से नफरत करना, ये फीलिंग्स खत्म होने लगेंगी, क्योंकि आप आसानी से दोनों पहलू समझ रहे हैं ना। कोई परिस्थिति आ रही है, उसके मतलब दो लोगों के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो आप दोनों की मनोस्थिति समझ पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक की साइड हो गए, एक से प्यार है, दूसरे से नफरत है, ये चीज खत्म हो जाएगी। दूसरों को जज करना खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी। आप शांत भाव से एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर देंगे, जैसे परमात्मा है। क्योंकि हकीकत में थर्ड डायमेंशन के बाद जब हम फोर्थ डायमेंशन में चले आते हैं, तब हमारी क्रिएटर बनने की ही तो जर्नी शुरू होती है। धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर। जैसे फोर्थ डायमेंशन में अगर आप मार्गदर्शक के रोल में आ रहे हैं, अपनी जैसी थर्ड डायमेंशन की जो पिछली डायमेंशन है आपकी, उसकी आत्माओं को सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऊपर 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 चढ़ते चढ़ते एक दिन आप क्रिएटर ही तो बनेंगे ना। बहुत सरल शब्दों में कह दें, बिल्कुल मासूम शब्दों में कह दें, तो आप भगवान बनेंगे ना। तो भगवान की क्या खूबी है? भगवान की खूबी है कि वो सब कुछ देते हैं, लेकिन रास्ता भी बताते हैं, देते भी हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ दूर से देखते हैं, बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाऊंगा, तुम्हारी मर्जी से अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उसका प्रयोग तो तुम ही ने करना है। आज तक जो तुम्हारी लाइफ में हुआ वो भी तुम्हारी वजह से हुआ, और आगे भी जो होगा वो भी तुम्हारी वजह से होगा। तो इस तरह से परमात्मा एक ऑब्जर्वर की तरह, साक्षी भाव की तरह दूर से डिटैच होकर हमें देखते हैं। ये चीजें ऑटोमेटिकल हमें आने लगती हैं जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम इस साइड हैं। और धीरे धीरे लाइफ में मुश्किलें आनी कम हो जाती हैं, और वो कम अगर नहीं भी होना तो उनका असर खत्म हो जाता है। जैसे एक चीज आपको बहुत दुखी कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, वही चीज आपको दूसरे पल परेशान नहीं कर रही। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा मान लेते हैं कि 6 क्लास में फेल हो गया, तो उसका रो रो के बुरा हाल है, क्यों नहीं मैं फेल हो गया, नहीं सब कुछ खत्म हो गया। उसी बच्चे से आज वो 6 स्टैंडर्ड में है, तो रो के उसका बुरा हाल है। इसी बात को 20 साल 25 साल गुजर जाए, उसके बाद उस बच्चे से बात करो कि हाँ बेटा आप 6 में फेल हुए थे, वो हंसेगा, उस पर कोई असर ही नहीं होगा। इसी तरह से परिस्थितियां चाहे वही रहेंगी, लेकिन उनका जो आपको आज दर्द मिल रहे हैं, उनके असर खत्म हो जाएंगे। सीखना सिखाना आसान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप इजिली ज्ञान के थ्रू सीखने लगेंगे, दर्द के थ्रू नहीं। जीवन में मुश्किल आई, उससे गुजरे, फिर सीखा नहीं, ज्ञान से सीखने लगेंगे। क्योंकि सीखना तो है आपको, रास्ते दो हैं। या तो जीवन में मुश्किलें आएंगी, जो माध्यम आपने अपने लिए चूज किए हैं वो माध्यम आपके ऊपर लगेंगे और आप सीखेंगे, या फिर आप सीधे तरीके से सीखेंगे ज्ञान के माध्यम से, बिना कोई मुश्किल आए। तो आप दूसरे तरीके से सीखना शुरू कर देंगे जैसे ही आप अपने आप को एक साइड करने लगते हैं। राह से संबंधित जो भी आपके सवाल हों, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ रखिएगा, क्योंकि आगे जब इस सीरीज़ का अंत होगा, उसके बाद आप लोगों के जो ज़्यादातर सवाल हैं उन्हें लेकर उनके एक आंसर की एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस